क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ गया है सभी को? आ गया है सर, क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? सर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड सभी को मालूम है? मालूम है सर। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक एटम सामने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अपना बॉन्ड बनाता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन वो एटम देता है। यस और नो? बच्चों आवाज आ रही है ना? तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक आ गया है HNO3। बच्चों सभी को मालूम है HNO3 का क्या ड्रामा है? यस और नो? यस सर, HNO3 का ड्रामा सभी को मालूम है। नाइट्रेट आयन आता है। यस और नो? और नाइट्रेट आयन के बारे में हम सब कुछ जानते हैं बच्चों। नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, याद है? NO3 माइनस में हमने फॉर्मूला लगाया तो हमारे 3 बॉन्ड पेयर आते हैं, ट्रिगोनल प्लेनर शेप आती है। नाइट्रोजन ने कहा मेरे 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो उसमें से एक हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है बच्चों, और एक डबल बॉन्ड आता है, और एक O माइनस आता है। ये मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूं, इसलिए डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूं। O माइनस के साथ आप H प्लस लगा लोगे या O के साथ आप H लगा लोगे तो आपको HNO3 का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यस और नो? यस सर, ये HNO3 का स्ट्रक्चर मिल गया। हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अहमदाबाद में आ गया है। BaCl2 में केवल और केवल आयनिक बॉन्ड है बच्चों। BaCl2 में केवल और केवल आयनिक बॉन्ड है। HCl के अंदर के बॉन्ड का नाम बताइए जल्दी से, हाथ खड़ा करके। बच्चों HCl वाला बॉन्ड आयनिक या कोवेलेंट? कम ऑन एनीवन। HCl वाला बॉन्ड आयनिक या कोवेलेंट? आता है सभी को? आता है सर। सर कोवेलेंट बॉन्ड है। आपने कराया था 1s और 3p का ओवरलैप है सर। 3p ऑफ क्लोरीन आएगा और हाइड्रोजन आएगा अपना 1s लेके। 1s और 3p का ओवरलैप है। इसको आयनिक बॉन्ड मत बता देना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और पानी भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है। डन डन डन। तो आंसर बना अहमदाबाद। टुच्चा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, CuSO4.5H2O। बच्चों CuSO4.5H2O वो कह रहा है उसके अंदर किस तरीके के बॉन्ड प्रेजेंट है? कह रहा है बच्चों किस तरीके के बॉन्ड प्रेजेंट है? तो आपको मालूम होना चाहिए CuSO4.5H2O। इसको हम डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आर्टिकल में भी करेंगे। CuSO4.5H2O के अंदर कॉपर 2+ है, सल्फेट आयन है। तो कॉपर 2+ और सल्फेट आयन के अंदर कौन सी बॉन्डिंग हो गई बच्चों? सर कॉपर 2+ और सल्फेट आयन में कौन सी बॉन्डिंग हो गई? सर यहां पे आयनिक बॉन्डिंग हो गई बच्चों, यहां पे आयनिक बॉन्डिंग हो गई। और जो तुमने 5H2O लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों? 5H2O लिखा हुआ है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और जो सल्फेट के अंदर का बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड तो सबने पकड़ लिया कॉपर 2+ और सल्फेट में, लेकिन सल्फेट के अंदर क्या ड्रामा है बेबी? S डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। तो यहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग आ जाएगी, यहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग आ जाएगी बेबी। और जो 5 पानी है, इनमें से 4 पानी ने अपना लोन पेयर कॉपर के अंदर, कॉपर के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर रखा है। इन्हें लिगेंड्स कहते हैं सर। लोन पेयर डोनेटेड टू कॉपर 2+। ओके, तो यहां पे आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड पिक्चर में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पिक्चर में आ गया। डन डन डन। और जो 5वां वाटर मॉलिक्यूल है, जो 5th वाटर मॉलिक्यूल है, वो सैंडविच्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण सैंडविच्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब सर ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस होता है, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण O डेल्टा माइनस को किसी प्लस ने पकड़ रखा है, H को किसी माइनस ने पकड़ रखा है। तो 5th वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड बच्चों। क्या बोलते हैं? 5th वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। 4 वाटर मॉलिक्यूल का लोन पेयर कॉपर 2+ के अंदर डोनेटेड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है बच्चों। तो हमारे पास क्या क्या मॉलिक्यूल के अंदर आ गया? सर क्या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आया? इलेक्ट्रोवैलेंट का दूसरा नाम आयनिक है। कोवेलेंट बॉन्ड भी आया मुनीश, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आया। भैया आंसर बनेगा कलकत्ता। समझ में आया नहीं आया? आपको C आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको सी का एक्सप्लेनेशन मालूम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेटेड टू द कॉपर 2+। द फिफ्थ वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। सर तीसरे क्वेश्चन पे आइएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भैया बताइए किस केस के अंदर हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जल्दी बताइए आंसर। यस, सभी को मालूम है सर, पानी अपना लोन पेयर, सर जी पानी अपना लोन पेयर H+ को देगा और यहां पे हाइड्रोनियम आयन बनेगा H3O+। 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, ट्रिगोनल पिरामिडल शेप। तो हमारा जो अहमदाबाद वाला मॉलिक्यूल है बच्चों, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्डेड। सर Cl और Cl को जोड़ोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा Mg2+ और O-2। MgO जब बनेगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। H2 और I2 के कॉम्बिनेशन से Hi बनेगा, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। Hi बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। Cl से Cl2 बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। MgO बनेगा आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आएगा H3O+ में। तो आंसर बना अहमदाबाद। थर्ड का अहमदाबाद, सेकंड का कलकत्ता, फर्स्ट का अहमदाबाद। डन डन डन। बच्चों तीनों क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, सभी को एक बार बताइएगा।